वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। भाई आज हफ्ते का दिन यार बहुत लेट निकले हैं, तकरीबन 1:45 बजे एक राइड लेकर मैं पहुंच चुका हूँ बफर जोन। क्योंकि उन भाई की राइड आते ही कॉल आ गई थी कि यार बहुत देर हो रही है, आप जल्दी पहुंच जाइएगा, धूप में खड़ा वेट कर रहे हैं। ये वो जब वहाँ पहुँचे तो मालूम चला किसी को उठाना था और घर पर छोड़ना था। आप समझदार हैं आगे। ये आजकल ये वाली राइडें बहुत मिल रही हैं भाई, उठा के घरों पर छोड़ने वाली। बहरहाल कल भी मैंने राइड उठाई गेस्ट हाउस से, और गेस्ट हाउस उठा के घर पे, फिर अलग अलग जगहों पे छोड़ते हुए हम गए जो लोकेशन में नहीं था। बहरहाल जो चल रहा है चलने दो। बहरहाल भाई आज घर पे बहुत सारे काम हैं, मुझे कंप्लीट करनी है 6 राइड्स यंगो की, वो मैं कंप्लीट करूँगा। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जो भाई बोलते हैं ना कि प्रो लेवल से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये चेक करें प्रो लेवल। ये आपको पढ़ने में अगर आ ही रहा होगा, ये है प्रो लेवल 3 प्रो लेवल पे काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं होता भाई साहब, जब राइड आनी है तो आती है। अभी भी 3 राइड आई है, मुझे समझ भी नहीं, मैंने कैंसिल कर दी। उसके बाद मैं 3 पे पहुँच गया 8 से। तो बहरहाल टेंशन नहीं लेने की, काम करो भाई, सब मिलता है। चले यार, ये राइड उतारी मैंने 400 रुपये में। और हमारे अली भाई हैं, उनका यार मैं यहीं हूँ करीब में, मैं आ रहा हूँ, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं और फिर आगे काम खींचते हैं। कंप्लीट करने निकले हैं हम यंगो की राइड्स, और काफ़ी जगह से नहीं बज रही थी तो मैंने बाइक की राइड ले ली। शादमान के पास से पिक करना है, और सॉरी कलिंदे से पहले पिक करना है और सखी हसन के पास उतारना है। छोटी सी राइड है, मैंने 350 का फेयर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कॉल पे बात भी हो गई है भाई, तो मैंने कहा चलो सही, गुड है। चेक करें भाई, ये भाई हमारे आए हैं, इन्होंने सदर जाना था, ये राइड बुक करा के यहाँ तक इस पर आए, आगे ये उस पर जाएंगे। पैसा बचा रहा है हर कोई भाई, पैसा बचा रहा है। मैंने कहा देखो यार ये चल रहा है, और हमारी कंपनी कह रही है अरे आप रुके, हम आपको देते हैं 40 रुपये में गाड़ी जाएगी हमारी, 40 रुपये किलोमीटर से भी कम में हम आपको गाड़ी देंगे। ये हालत कर दी है यंगो, करीम भाई, सबका एक ही हाल है भाई, सबका एक ही हाल है। वाहिद करीम ऐसी बची है जिसमें टाइम अगर बीच में ट्रैफिक आ जाए तो पड़ते हैं पैसे, बाकी सब कंपनीज आपको नोच रही है। सोने पे हो गया सुहागा, गुर्बत में हो गया आटा गीला, टायर फट गया गाड़ी का हमारी, और वो इतना बड़ा सुराख हो गया उसमें कि हवा 5 से 10 मिनट रुक रही है, उसके बाद गायब। मेरे पास स्टेपनी पड़ी है, वो जो जैपनीज स्टेपनी आती है, मैं अभी वो लाके लगाता हूँ उसमें, फिर देखते हैं बाद में टायर का क्या करना है। अच्छा सेकंड ये कि भाई अभी ग्रुप्स पे ड्राइवर्स की बड़ी कोई हटी हुई है, टाइट वाली ड्राइवर्स कह रहे हैं ऐसी की तैसी। स्टाइल क्या हो गया काम का, वो कह रहे हैं हम यंगो चलाएंगे, करीम इन ड्राइव नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। मैंने कहा बड़ी जल्दी समझ आ गई आप लोगों को, और यंगो चलाएंगे, और यंगो भी यूँ चलाएंगे कि यंगो वालों को पहले फ़ोन करेंगे जिसकी राइड आएगी कि भाई साहब फेयर क्या आ रहा है। अगर वो समझ वाला फेयर हुआ ठीक है, नहीं तो वो अपना रेट बताएंगे, अदरवाइज़ कैंसिल कर देंगे। कहते भाई ऐसी काम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मैंने कहा देखो चलो कुछ करो भाई करो, कंपनीज हिलनी चाहिए, कंपनीज का कमीशन बंद करना चाहिए। कंपनी का कमीशन बंद कैसे होगा, आपको बताया था। एक हफ्ता एक कंपनी को आग लगा दो, बिल्कुल ताले मार दो, एप्लीकेशन डिलीट कर दो। जब एक हफ्ते रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कंपनी के आंखों से और कान से और नाक से जहाँ सी जगह मिलेगी आंसू निकलेंगे, निकालने आपने। टायर का इलाज अपने पास पड़ी है जैपनीज स्टेपनी, फिलहाल तो ये लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करता है। टायर चेंज कर लिया है और वो स्टेपनी लगाई है, मैंने आपको दिखाई। और उसके बाद अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद इंतज़ार के बाद 2.6 पे राइड आई है, 2.06 पे, और इसको जाना है लकी 1। AC की राइड है, यहाँ पे देखते हैं यार क्या निकलता है। मेरे हिसाब से 650-700 रुपये निकलेगा। बहरहाल अच्छा है, जो भी निकलेगा वो 2 पॉइंट है, डबल है। वैसे यहाँ से 350-360 आ रहा होता है नॉर्मल फेयर, तो उसको आप डबल कर लें तो तकरीबन वही 700 के करीब आएगा। पहुँच गए हैं लकी 1 भाई, ये देखो ये निकला है फेयर, 800 रुपये वसूल हुए। फेयर बहुत अच्छा है, टोटल 6 किलोमीटर का। मगर यार एक ज़माना था कि हम नॉर्मल फेयर में 500 रुपये में लकी 1 आया करते थे, और अब हम खुश होते हैं कि चलो, वैसे इस वक्त तो खैर फेयर बहुत अच्छा बना है, नो डाउट। मैं तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद लकी 1 के पास खड़े हुए थे जब से ही, और अभी KDA रोज़ ब्यूटी पार्लर से राइड आई है हमारे पास। इंचोली पे उतारना है इनको 20 नंबर में, 400 का मैंने फेयर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने चलो मूव करते रहे यहाँ से यार। जी भाई पहुँच गए इंचोली। भाई बड़ी गलत हो गई है राइड यार, बड़ी गलती हो गई, इतना जैम, बस क्या करें, लेकिन मजबूरी थी भाई, नहीं करते तो क्या खड़े रहते, कुछ ना कुछ तो करना ही था। और अब वो मोहतरमा जो है वो पैसे लेने अंदर गई है। मेरे प्यारे भाइयों काम को कर दिया यार एंड, मज़ा नहीं आया, बेकार काम हुआ है। बहरहाल असल चीज़ जो समझाने वाली बताने वाली भाई, वो इस वक्त ग्रुपों में बड़ी ज़बरदस्त शोर चल रहा है, और सारा ड्राइवर एक ही बात कर रहा है कि भाई हम अब यंगो चलाएँगे, और यंगो को हम करेंगे मुसलसल कैंसिलेशन पर डालेंगे, क्योंकि यंगो वाहिद कंपनी है जिसकी कैंसिलेशन पे ब्लॉकेज नहीं होती आईडीज़ की।
तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अराइवल दे दो और टाइम गुज़रने दो। टाइम गुज़रने के बाद जैसे ही उसका वेटिंग टाइम ख़त्म होगा, लिखा हुआ आएगा कैंसिलेशन नो पेनल्टी, आप उस पे क्लिक कर दो, राइड कैंसिल। तो और आप कस्टमर से पहले बात, ये जो ड्राइवर्स वहाँ ग्रुप पे बात कर रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। इस तरह होगा क्या कि कंपनी को कमीशन नहीं जाएगा, कंपनी को कमीशन नहीं जाएगा और आप कस्टमर से डायरेक्ट फेयर पे बात करोगे। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई डायरेक्ट फेयर पे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने राइड एक्सेप्ट की है, उसका फेयर 700 आ रहा है, मुझे लगता है 700 कम है, तो मैं उसको फ़ोन पे बोलता हूँ भाई मैं 1000 लूँगा, तो भाई मुझे नहीं लगता कि हर कस्टमर मान जाएगा। और वो अगर उसने राइड खुद कैंसिल की, तो वो ये उसमें ऑप्शन में डालेगा कि मुझसे ड्राइवर ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो फिर आप कहाँ जाओगे? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई 2 नंबर तरीके से इतनी आईडीज़ बना रहे हैं लोग, इतनी आईडीज़ बना रहे हैं, किसी को टेंशन है नहीं। चलो देखते हैं यार क्या होता है। चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 जून का। 1 जून तक देखते हैं क्या होता है मामला, क्योंकि 1 जून को जब स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ेंगी, फिर काम में आता है फ़र्क। उस फ़र्क में देखते हैं फिर और लोगों का क्या कंडीशन होती है, किस सूरत-हाल में निकालते हैं। बहरहाल भाई बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्रिप्शंस का। भाई सब्सक्राइब करें, 1000 कंप्लीट होने वाला है। भाई को सपोर्ट करें, आपकी नीड है, बहुत नीड है।